गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम हमारा चैप्टर नंबर 5 मिनी ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंसेक्ट्स आर मिनी ऑर्गेनिज्म। सम इंसेक्ट्स लिव इन ग्रुप लाइक आंट्स, बीज एंड वास्प्स। यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। सम इंसेक्ट्स लिव इन ग्रुप्स, यानी कुछ इंसेक्ट्स हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं, जैसे कि एंट्स है, बीज है एंड वेस्प्स है। सबसे पहले हम एंट्स के बारे में पढ़ेंगे। परहैप्स यू हैव सीन ए लॉन्ग लाइन ऑफ आंट्स ऑन द ग्राउंड और ऑन द वॉल्स। यानी आपने शायद यानी कि चींटियों की एक लंबी कतार जो है वो धरती ग्राउंड के ऊपर या फिर वॉल्स दीवारों के ऊपर देखी होगी। आंट्स लिव इन ए कॉलोनी। जो चींटियाँ होती हैं वो कॉलोनी में रहती हैं। इट हैज़ ए नेटवर्क ऑफ टनल्स। दीज टनल्स कनेक्ट मैनी रूम्स टुगेदर। ईच कॉलोनी हैज़ वन क्वीन एंट। यानी जो ये चींटियाँ होती हैं ये टनल्स के अंदर रहती हैं और ये टनल्स ही इनको एक अनेक रूम्स से जोड़ते हैं। ईच कॉलोनी हैज़ वन क्वीन एंट। प्रत्येक कॉलोनी की एक क्वीन आंट होती है। सी इज़ मच बिगर देन द अदर वर्कर आंट्स। यानी ये जो क्वीन आंट होती है, रानी चींटी, ये सभी से जो ये श्रमिक चींटियाँ होती हैं इन सबसे बड़ी होती है। क्वीन एंट लेज थाउजेंड्स ऑफ एग। क्वीन आंट जो है वो हज़ारों अंडे देती है। दीज हैच इनटू टीनी वर्म्स। इनसे छोटे छोटे जीव निकल कर के बाहर आते हैं। लाइक इंसेक्ट्स कॉल्ड लार्वा। छोटे छोटे इंसेक्ट्स जिनको हम लार्वा कहते हैं। द लार्वा ग्रो इनटू एंट्स। ये लार्वा होते हैं, ये एंट्स में ग्रो करते हैं। द वर्कर आंट्स कलेक्ट द स्टोर फूड। जो श्रमिक चींटियाँ होती हैं वो भोजन को संग्रह करती हैं। अब सेकंड नंबर पे बटरफ्लाई। बटरफ्लाइज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स। बटरफ्लाइज होती हैं वो बहुत ही सुंदर इंसेक्ट्स होती हैं। बटरफ्लाई लेज टीनी एग्स ऑन लीव्स। बटरफ्लाई जो होती हैं वो छोटे छोटे अंडे देती हैं पत्तियों के ऊपर। दीज एग्स हैच इनटू टीनी वर्म्स लाइक लार्वाज और कैटरपिलर्स। यानी इन अंडों में से छोटे छोटे वर्म लार्वा निकलते हैं जिनको हम कैटरपिलर भी कहते हैं। ईच हंग्री कैटरपिलर्स स्पेंड्स ऑल इट्स टाइम ईटिंग लीव्स। यानी कि प्रत्येक जो भूखा कैटरपिलर होता है वो पत्तियों को खाता है। इट ग्रोज बिगर एंड फैटर एवरी डे। यानी कि वह प्रत्येक दिन बढ़ता जाता है। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, इट बिल्ड ए स्पेशल होम फॉर इट सेल्फ। यानी वह अपने लिए एक स्पेशल घर बना लेता है। दिस होम इज कॉल्ड कोकून। इसी को हम कोकून कहते हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम ए थ्रेड। यानी यह धागे से मिलकर बनता है। दैट कम्स आउट ऑफ द कैटरपिलर्स बॉडी। जिससे कैटरपिलर का शरीर बाहर आता है। कर्ल्ड अप इनसाइड द कोकून द कैटरपिलर गोज टू स्लीप। यानी कोकून के अंदर जो कैटरपिलर है वो सोने के लिए जाता है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे, इट इज़ कॉल्ड ए पुपा। इसको हम पुपा कहते हैं। वाइल इट इज़ स्लीपिंग द कैटरपिलर चेंज फ्रॉम ए पुपा। यानी कि सोने के दौरान जो कैटरपिलर है वो पुपा में चेंज होता है इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। और उसके बाद में एक सुंदर बटरफ्लाई बनती है। व्हेन द बटरफ्लाई इज़ रेडी टू कम आउट। जब बटरफ्लाई कोकून से बाहर आने के लिए तैयार होती है, स्पिल्स ओपन एंड बटरफ्लाई कम्स आउट। कोकून जो है वो टूट जाता है और बटरफ्लाई बाहर आ जाती है। बटरफ्लाई हैज़ ए स्पेशल कॉइल्ड ट्यूब्स इन इट्स माउथ। दिस इज कॉल्ड ए प्रोबोसिक्स। यानी बटरफ्लाई की जो एक ट्यूब होती है उसके मुंह में, जिसको हम प्रोबोसिस कहते हैं। इट अनकर्ल्स एंड कैन बी डिप्ड इनटू ए फ्लावर। और वह फूलों का रस जो है वो चूस लेती है। द बटरफ्लाई यूजेज इट लाइक ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू सक अप नेक्टर। यानी बटरफ्लाई जो है वो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू सक अप नेक्टर। नेक्टर से जो रस होता है उसको सक करती है। बीज एंड वेस्प्स। बीज लिव इन हाइव। मधुमक्खियाँ जो है वो छत्ते के अंदर रहती हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम वैक्स। इट कैन यूजुअली बी फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए
ट्री, जो छाता होता है वो सामान्यतया पेड़ की शाखाओं के ऊपर लटका हुआ होता है। हाइव्स हैव मैनी स्मॉल सेल्स, यानी छत्ते के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। ऑल आर ऑफ द सेम साइज एंड शेप, यानी वो सभी समान आकार की और समान आकृति की होती हैं। ईच सेल इज शेप्ड लाइक ए हेक्सागोन एंड हैज़ 6 साइड, यानी प्रत्येक सेल की जो आकार होता है वो हेक्सागोन जैसा होता है और प्रत्येक के 6 साइड्स होती हैं। इन वन हाइव, एक छत्ते में, देर इज़ ओनली ए सिंगल क्वीन बी, यानी एक ही मधुमक्खी रहती है। इट लेज एग्स इन द सेल्स, वो उस सेल में अंडे देती है। द एग्स आर सील्ड इनसाइड द सेल टिल दे हैच इनटू द लार्वा, यानी जो अंडे होते हैं वो सेल के अंदर जब तक सील रहते हैं जब तक वो लार्वा नहीं देते हैं। दे आर देन लुक्ड आफ्टर एंड फेड बाय द वर्कर्स बी, यानी कि जो वर्कर्स भी होती हैं वो उनकी तब तक देखभाल करती हैं जब तक लार्वा बाहर यानी मधुमक्खी का रूप नहीं ले लेता है। द वर्कर्स बी इन द हाइव कलेक्ट नेक्टर ए स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स, यानी जो वर्कर्स बीज होती हैं वो उनके लिए यानी स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से मीठा जूस सोख कर लाती हैं। इन द हाइव दे चेंज दिस नेक्टर इनटू हनी, और छत्ते में वो इसको एक यानी कि शहद के रूप में बदल देती हैं। हनी इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, यानी जो शहद है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा और रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, खनिज का एक अच्छा स्रोत है।